ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं कैंसर साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता यानी कि अक्टूबर 8 to 14 आप सब लोगों के लिए कैसा रहेगा। जी हाँ, ये एक जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए वो स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। और डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टा पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग एक बहुत ही पॉजिटिव नोट पर। और आगे बढ़ने से पहले मैं सबको बोलना चाहूँगी हैप्पी नवरात्रि। जी हाँ, आपको नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सो लेट्स बिगिन और देखते हैं ओवरऑल एनर्जी क्या है कैंसेरियंस के लिए अक्टूबर 8 to 14। जी हाँ, क्या चेंजेस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं ओवरऑल। अपनी रीडिंग को आप सन मून राइजिंग जैसे देखना चाहें वैसे देख सकते हैं, जैसे आपको रेजोनेट करती है। ओके, द थिंकिंग मैन। नाउ इट्स अबाउट अ साइकिल इज़ एंडिंग इन योर लाइफ। ओके, और आप किसी चीज़ के बारे में बहुत डीपली सोच रहे हैं। हो सकता है ऐसा लगता है कि एक नया साइकिल बिगिन हो रहा है, एक साइकिल एंड हुआ है, यू नो, एंड समथिंग न्यू इज़ गोइंग टू स्टार्ट अप। और आप सोच रहे हैं हाउ यू विल मैनेज दिस। और या हो सकता है इट्स अबाउट अ कंप्लीटनेस अबाउट समथिंग। ओके, द चैप्टर इज़ फिनिश्ड एंड अ न्यू चैप्टर इज़ बिगनिंग। दैट काइंड ऑफ एनर्जी हमको वो दिखाई दे रही है। अब वो किसी रिलेशनशिप को लेके हो सकती है, दैट यू नो द रिलेशनशिप इज़ ओवर, या किसी जॉब को लेके हो सकती है। एनीथिंग इन योर लाइफ हो सकता है आप इस चीज़ के लिए थोड़ा सा ब्रोकन हार्टेड या शैटर्ड फील कर रहे हो। देयर इज़ समथिंग बट आपको समझ नहीं आ रहा हाउ टू डील विद इट, बिकॉज इट इज़ कम्प्लीट, द साइकिल इज़ कम्प्लीट। और इस चेंज के साथ आप कैसे अडाप्ट करेंगे वो एनर्जी दिखाई दे रही है, बिकॉज बेसिकली एक न्यू जर्नी दिखाई दे रही है आपके लिए। चलिए, ये ओवरऑल एनर्जी कैंसेरियंस के लिए दिखाई दे रही है। नाउ मूविंग ऑन टू योर लव लाइफ। ओके, कैंसेरियंस के लव लाइफ की अगर मैं बात करें, रिलेशनशिप सेक्टर की बात करें, तो ऑफ कोर्स ये वेरी कर सकता है पर्सन टू पर्सन कि आप किस सिचुएशन में है इस टाइम, राइट? आप किस चीज़ के थ्रू निकल रहे हैं। सो लेट्स फाइंड आउट। अब आपकी अगर रिलेशनशिप की बात करें, ओके, तो यहाँ पर जो एनर्जी दिखाई दे रही है दैट इज़ यू आर वेटिंग। आप वेट कर रहे हैं। ओके, आप इस चीज़ को टाइम देना चाहते हैं, वेट कर रहे हैं। हो सकता है कि मे बी इट्स अबाउट वेटिंग फॉर अ राइट टाइम, या आपको लगता है मतलब आप कंसिडर कर रहे हैं, यू हैव पीपल अराउंड यू, आपके आसपास ऑप्शंस है, या आपका माइंड वॉन्डर कर रहा है क्या ये हो सकता है, क्या ये नहीं हो सकता। ऐसी सी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है फॉर ऑल द कैंसेरियंस। ओके, और आप थोड़ा सा डाउटफुल हैं बट वेट कर रहे हैं। और आपके जो पार्टनर हैं, ये जो पर्सन है, हो सकता है अगेन वाटर साइंस हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ये पर्सन है, दे आर ट्राइंग टू बैलेंस इट आउट, या आपके अराउंड कोई हो सकता है। दे आर ऑल्सो होल्डिंग इमोशंस बट ट्राइंग टू बैलेंस चीज़ों को, यू नो, रिलेशनशिप को, या आप लोगों के बीच में जो एनर्जीज है उनको दे आर ट्राइंग कि किसी तरीके ये सॉर्ट हो जाए। वो एनर्जी दिखाई दे रही है, लाइक मेंड करना, चीज़ों को दोबारा से ठीक करने की कोशिश करना। इनकी इंटेंशंस क्या है? ऑफ कोर्स टेकिंग अ लीप ऑफ फेथ टूवर्ड्स यू। आई मीन दे आर स्कैर्ड। हो सकता है कि आप प्रॉपर पता नहीं लगा सकते, बिकॉज इट्स लाइक इल्यूजन। कुछ हो सकता है कि देयर इज लाइक इल्यूजन है, या आप कह सकते हैं कि नॉट क्लियर, यू नो, सब कुछ एकदम से क्लियर नहीं है। वो एनर्जी हमें पार्टनर की दिखाई दे, वेरी शेडी एनर्जी। तो आप मतलब इमोशंस हैं बट वो शेडीनेस भी है। ओके, बिकॉज मून डिपिक्ट्स लाइक ऑल ऑफ दैट। सो ओके, अब इस पर्सन का नेक्स्ट मूव आपकी तरफ क्या हो सकता है? तो बेसिकली मुझे लगता है आप लोगों के बीच में कम्युनिकेशन ओपन हो सकती है, बात हो सकती है, यू नो, बातचीत होना, कम्युनिकेशन ओपन अप होना, और मे बी टॉकिंग ऑनलाइन, समथिंग लाइक दैट, कम्युनिकेट हो सकता है। वो चीज़ दिखाई दे रही है। ओके, आई थिंक इट्स अबाउट
आपको जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, या हो सकता है यू शुड मेक अप योर माइंड फर्स्ट, बिकॉज आप डाउटफुल हैं, मुझे ऐसा लग रहा है आप वेट कर रहे हैं, आप डाउटफुल हैं, अभी तक आप रेजिस्टेंस में थे और अभी हो सकता है स्टिल यू आर कन्फ्यूज्ड और ये पर्सन भी कन्फ्यूज्ड है, वो एनर्जी दिखाई दे रही है। सो आउटकम इज़ लाइक बेसिकली आप लोगों के बीच में मुझे ऐसा लगता है एक डिस्टेंस है, बट नाउ वो जो डिस्टेंस है वो हो सकता है या तो कवर हो सकता है किसी भी तरीके, आई डोंट नो हाउ कैसे, लेकिन वो चीज़ें दिखाई दे रही हैं कि यस कुछ चेंज आने वाला है, कुछ चेंज हो सकता है, बट यू हैव टू बी अवेयर। मैं ये नहीं कहूँगी केयरफुल, बट आपको अवेयर रहना है। कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि यस ये चीज़ें ठीक हो सकती हैं, आपके और आपके पार्टनर के बीच में चीज़ें बेटर हो सकती हैं पहले से, चीज़ें थोड़ी अच्छी हो सकती हैं, आपका जो डिस्टेंस है वो लाइक आप पास आ सकते हैं और अ न्यू जर्नी और अ फ्रेश स्टार्ट किसी के साथ ये पॉसिबल हो सकता है, या कम्युनिकेशन ओपन होना, आई डोंट नो दैट काइंड ऑफ एनर्जी वी आर गेटिंग फॉर कैंसेरियंस। चलिए, नाउ टॉकिंग अबाउट योर करियर, ऑफ कोर्स करियर वाइज आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो करियर वाइज सीम्स टू बी गुड एनर्जी, मुझे ऐसा लगता है सक्सेस है, विक्ट्री है, हो सकता है यू आर अर्निंग फाइन, गुड, मनी इज़ कमिंग, मनी इज़ फ्लोइंग, बट ऑफ कोर्स आपके माइंड में बहुत कुछ चल रहा है, यू आर वॉन्डरिंग अबाउट समथिंग, शायद आपको किसी बात की चिंता भी है, यू आर वरिड ऑल्सो, लाइक आपका माइंड बहुत जगह चला जाता है, बट स्टिल ओवरऑल मुझे ये हफ्ता अच्छा दिखाई दे रहा है आपके लिए। अब कुछ के लिए अगेन ये फ्रेश स्टार्ट है और अ न्यू कंपनी, सो यू आर डाउटफुल, आपके मन में बहुत सारे डाउट्स आ रहे हैं, आप कैसे डील करेंगे, क्या करेंगे। अगेन एंजल्स आर सेइंग वेट फॉर इट, ओके, डोंट गेट सो बर्डन अबाउट थिंग्स या प्रेशराइज्ड, ओके, या हो सकता है कि आप ऐसा लाइक आपकी टेंडेंसी है और मे बी देयर इज़ अ वर्क प्रेशर, या आगे चल के हो सकता है, बट एक्सपेंशन भी दिखाई दे रही है, ग्रोथ भी दिखाई दे रही है। तो ऑफ कोर्स विद अ न्यू जर्नी, न्यू एनवायरनमेंट यू हैव टू डील विद, ठीक है, थोड़ा सा टाइम दीजिए। मैं ये कहूँगी कि आपको भी अल्टीमेटली वो पोजीशन हासिल होगी, बट आपको थोड़ा सा टाइम देना होगा टू अडाप्ट विद दिस, ओके, टू अडाप्ट विद दिस चेंज, ये एंजल्स आपको कहना चाह रहे हैं। चलिए थोड़ा और देख लेते हैं व्हाट मैसेजेस आर कमिंग थ्रू फॉर ऑल द कैंसेरियंस। लक इज़ इन योर फेवर, सडन लक और चेंज, चीज़ें बदल सकती हैं, अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आती हुई दिखाई दे रही है ना, सरप्राइज़। अब वो सरप्राइज़ किसी भी वे में हो सकता है, लाइक सडनली योर सरप्राइज़, या आपकी जो डिसअपॉइंटमेंट है वो सरप्राइज़ में बदल जाए, ऐसा कुछ हो जाए, दैट काइंड ऑफ एनर्जी वी आर गेटिंग, एन अपॉर्चुनिटी, या ड्रेस टू इम्प्रेस, कुछ के लिए हो सकता है इट्स लाइक एन इंटरव्यू, ऑफर, कॉल, कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि चीज़ें आपके फेवर में काम कर रही हैं, स्पेशली इट्स अबाउट नेटवर्किंग, कनेक्टिंग विद लॉट ऑफ पीपल, नेटवर्किंग, तो समथिंग जो कुछ है जो आपने सोच ना रखा हो, आप किसी चीज़ को लेके बहुत डिसहार्टेंड फील कर रहे हैं, बट एंजल्स कह रहे हैं डोंट वरी, कुछ आपके फेवर में हो सकता है, जहाँ आप उम्मीद छोड़ देते हैं सडनली वहाँ चीज़ें अच्छी भी कई बार हो जाती हैं। तो गाइडेंस क्या है, आपको एंजल्स कहना चाहते हैं डोंट बी अ माइजर। अब इसका क्या मतलब है, क्लोज्ड ऑफ मत रहिए, 4 ऑफ पेंटिकल्स। अब ये एनर्जी होती है टू रिजिड, अपने आप को ऐसे रखना, लेकर ये आपका दिल है, इसको ऐसे रखना, नो, बी रिसेप्टिव, थोड़ा ओपन अप रहिए। मुझे लगता है यू आर टू मच प्रेशराइज्ड अबाउट थिंग्स, अबाउट पीपल, अबाउट बर्डन्स, बहुत कुछ है, वो काम का प्रेशर हो, वो रिलेशनशिप्स का हो, वट एवर इट इज़, लाइक आप इस एनर्जी में हैं, ओके, तो यू नीड टू कम्प्लीटली फॉरगिव एंड फॉरगेट एंड हील योर सेल्फ, ओके, अपने आप को हील कीजिए, अपने आप को ओपन अप कीजिए, अपना हार्ट चक्र ओपन अप कीजिए फॉर थिंग्स एंड सिचुएशन, तभी तो जो चीज़ आप चाह रहे हैं वो चीज़ पॉसिबल हो पाएगी। यू नीड टू लेट गो कैंसेरियंस, थोड़ी हैवी एनर्जी है, आपको थोड़ा कामनेस में आने की ज़रूरत है, थोड़ा आपको यहाँ चीज़ों को लेट गो करने के लिए कह रहे हैं, एंड इट्स अगेन समथिंग इज़ टॉक्सिक, कुछ है जो आपका पीछा नहीं छोड़ता, देयर इज़ समथिंग टॉक्सिक अराउंड। अब वो पता नहीं क्या है, वो लोग हैं, वो सोच है, पैटर्न है, व्हाट इट इज़, यू नीड टू गेट रिड ऑफ इट, आपको यू हैव टू लाइक रियली, ओके। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग इस हफ्ते के लिए। आई होप आपको पसंद आई होगी, और डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी, और मैं मिलूँगी आपसे अगले हफ्ते विद अनदर ब्यूटीफुल रीडिंग। टिल देन टेक केयर।